आज हम सीखने वाले हैं फिल्टर। आप फिल्टर सुनकर सोच रहे होगे कि यार फिल्टर तो इजी है, बट गाइस आप शॉक्ड होगे कि मैं उस फिल्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्टर फंक्शन की। जैसे आप सम फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे वी लुक फॉर्मूला यूज करते हैं, वैसे ही हमें एक्सेल ने फिल्टर फंक्शन दिया है। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ फिल्टर, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मुझे फिल्टर फंक्शन शो हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट एल करके इस तरीके से इसे हम फिल्टर बोलते थे, बट इस वीडियो में हम न्यू फंक्शन सीखने वाले हैं, फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन क्या होता है, फिल्टर फंक्शंस के आर्गुमेंट्स किस तरीके से यूज होते हैं हमारे डेटास में, और किस तरीके से कंडीशंस के रिगार्डिंग हम यूज कर सकते हैं अपने फिल्टर्स फंक्शन को, वो हम सीखने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। और एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा इस न्यू फिल्टर फंक्शन के बारे में। और गाइस एक नोटिस, ये फिल्टर फंक्शन सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट 365 इनसाइडर लोगों के लिए जिन्होंने इसको परचेज किया है। ओके, तो ये आपके एक्सेल में नहीं दिखेगा, तो आप घबराइएगा नहीं। फिल्टर्स, एक्स लुकअप, ये जल्द ही हमारे एक्सेल्स में आ जाएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर। मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट मास्टर ट्रिक में, और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा इस फीचर्स को समझने के लिए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा कुछ डेटा है, डिवीजन, रीजन्स एंड रेवेन्यू। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि मैंने ऑलरेडी लगा रखा है फिल्टर फॉर्मूला। मैं सिर्फ आपको एक डेमो दिखा रही हूँ यहाँ पर, फिर उसको अप्लाई करके दिखाऊंगी। अगर मैं एशिया का चाहूँ तो एशिया का निकल सकता है। आप कहोगे ये तो फिल्टर काम करता है, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट लगाऊं तो फिल्टर काम करता है। हाँ जी गाइस, करता है, बट हम आगे भी देखने वाले हैं कि फिल्टर काम जो नहीं करता वो ये फॉर्मूला करता है, और उस फिल्टर से बहुत इजी है। तो चलिए यहाँ पर मैंने कैसे लगाया इस फॉर्मूला को, तो इसको हम करते हैं रिमूव। अब मुझे क्या करना है, मेरा ये जो डेटा है, मुझे इस डेटा में से एशिया के जितने भी है, मुझे उसका डिवीजन, रीजन एंड रेवेन्यू यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू लगाने के बाद फिल्टर किया, टैब प्रेस किया। अब हमसे सबसे पहले पूछता है एरे। एरे क्या, किसमें से एशिया को फाइंड करना है, तो हम यहाँ से पूरी अपनी टेबल सिलेक्ट कर लेंगे जितना हमारा डेटा है। राइट, अब डेटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर करेंगे हम कोमा। अब इंक्लूडेड, व्हाट इज इंक्लूडेड, हमें क्या फाइंड करना है, इट्स एशिया फाइंड करना है। तो एशिया हमारे किस कॉलम में है, तो रीजन कॉलम में है, तो रीजन कॉलम को हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। अब रीजन कॉलम में से हमें क्या फाइंड करना है, एशिया, तो इक्वल टू करके हम यहाँ पर एशिया का कॉलम दे देंगे। दे दिया मतलब हमने पहले रीजन सिलेक्ट किया, रीजन में से उसको क्या फाइंड करके देना है वो किया। कॉमा करने के बाद अभी हम कॉमा नहीं लगाएंगे, चलिए एंटर करते हैं, तो हमें यहाँ पर एशिया का डेटा मिल गया। देखा आपने कितना इजी है ये फॉर्मूला। यूरोप का चाहिए, यूरोप का मिल गया। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, अगर मेरे पास इन में से कोई डेटा ना हो, जैसे मैं डिलीट कर दूं, एंटर कर दूं, तो आप देखोगे कि नए तरीके का एरर आया है, वो भी हमारे फिल्टर के साथ। तो इस एरर को कैसे रिमूव करेंगे, वो भी इस फिल्टर ने ही हमें एक ऑप्शन दिया है जो हमने यूज नहीं किया था। मुझे ये एरर बताना था पहले। यहाँ आप जो फिल्टर ओपन करेंगे, यहाँ पर करेंगे कॉमा। कॉमा करने के बाद आप देख रहे हो हमारा एक नया ऑप्शन जग रहा है, इफ एम्प्टी। इफ एम्प्टी क्या है कि अगर मेरे उस डेटास में से जो मैंने सेलेक्ट किया है, उस डेटास में से कुछ फाइंड ना हो, तो मुझे क्या करे, ये फिल्टर फॉर्मूला, फिल्टर फंक्शन मुझे वहां पर लिख के दिखा दे नॉट फाउंड। वो आपके डेटा में नहीं है, तो यहाँ पर लिख देगा वो नॉट फाउंड। ठीक है गाइस, नॉट फाउंड लिख देगा, और आप कर दोगे सेमीकोलन को क्लोज, एंड एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर नॉट फाउंड नजर आ गया है ना। अमेजिंग फंक्शन। अब यहाँ पर वो फिर डेटा आ गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ ना लिखूं तो नॉट फाउंड हो जाएगा, कि मतलब आपका उस रीजन्स में कोई डेटा है ही नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये फर्स्ट एग्जांपल समझ आया होगा। अब इसी में हम सेकंड कंडीशन समझते हैं। सेकंड कंडीशन मेरी क्या है, मैं रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स में लगाना चाहती हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे 45,000 या 30,000 से अबव के चाहिए, मतलब ग्रेटर देन डेटा चाहिए, मुझे यहाँ पर देखना है डिवीजन, रीजन एंड रेवेन्यू। राइट, तो मैं यहाँ पे कैसे देखूंगी, कैसे कंडीशंस लगाऊंगी, तो चलिए देखते हैं। मुझे 30,000 से ऊपर सारे डेटा चाहिए यहाँ पर, इस डेटा में से फाइंड करके। इजी है उसमें से भी निकालना, बट यहाँ पर देखते हैं कैसे करेंगे। इक्वल टू लगाया, फिल्टर करने के बाद टैब करने के बाद एरे करने के बाद ही हमसे पूछ रहा है कौन सा डेटा चाहिए आपको, तो मुझे चाहिए ये, तो मैंने ये लिया। लेने के बाद कॉमा करने के बाद इंक्लूड। अब रेवेन्यू चाहिए, तो रेवेन्यू मैंने ये सिलेक्ट किया। अब ये मुझे कितने चाहिए, मतलब कितने से ऊपर चाहिए, मुझे चाहिए ग्रेटर देन 30,000 से ऊपर। मैंने इसको सिलेक्ट किया, और कॉमा, अगर मेरा वो डेटा ना हो इसमें, तो मुझे वो नॉट फाउंड लिखकर दिखा दे। ठीक है, नॉट फाउंड लिखकर दिखा दे, और मेरा फॉर्मूला कंप्लीट है। अब इसने मुझे क्या किया कि यहाँ से मुझे सारे डेटा यहाँ फाइंड करके दिखा दिए, चाहे वो गेम से रिलेटेड हो, एशिया हो, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो, सिर्फ 30,000 से जितने भी ऊपर थे उसने कर दिए। अगर मैं यहाँ 45,000 करूँ तो क्या मुझे 45,000 का बताएगा? ऑफकोर्स बताएगा। ये फिल्टर है नए तरीके का। ये दो एग्जाम्पल सीखे, अब हम
थर्ड एग्जाम्पल, तड़कते पड़कते एग्जाम्पल पे जाने वाले हैं। आई होप आपको वो पसंद आएगा। अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी, ये फिल्टर फंक्शन, तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि लाइक बहुत जरूरी है, तभी हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है। अब गाइस हम सीखने वाले हैं नया टेबल स्टोरेज। अगर हम टेबल लगा लेते हैं, अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ टेबल कहाँ से है। ये अगर हमने यहाँ पे टेबल लगाया और इस टेबल का नाम मेरा ये है टेबल डिवाइडेबल 2, तो अगर हम टेबल लगा लेते हैं तो क्या ये फिल्टर फंक्शन काम करता है कि नहीं, तो चलिए देखते हैं इस फिल्टर फंक्शन को कि काम करता है कि नहीं। तरीके से काम करेगा। अगर मैं यूरोप का निकालूँ तो मुझे यहाँ पे यूरोप का पता चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे ये निकालूँ तो मुझे ये पता चल रहा है, जो हमने ऊपर भी सीखा था, राइट। तो अब हम ये सीखेंगे एक टेबल में लगाने का तरीका। तो किस तरीके से लगेगा, यहाँ पे मैंने लगाया इजिकल टू लगाने के बाद फिल्टर करने के बाद टैब। अब जो एक अमेजिंग ट्रिक आती है कि इस टेबल लगाने का फायदा क्या है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको कुछ एक ब्लैक कलर का एक एरो दिखेगा, जिसको आप क्लिक करते हो माउस से तो आपका ऑटोमेटिकली सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। वाओ, क्या अमेजिंग ट्रिक है टेबल से यूज करने के लिए। अब यहाँ पे किया आपने कॉमा, तो कॉमा इंक्लूडेड मुझे क्या पता करना है, रीजंस। तो अगर मैं रीजंस के ऊपर भी लेके जाऊंगी तो मुझे कुछ इस तरीके का मुझे एरो नजर आएगा। तो एरो पर क्लिक करते ही वो पूरा डेटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया उसने, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया, तो मैं यहाँ करूंगी, यहाँ पे उसे कंडीशन दूंगी इजिकल टू कि यहाँ पे जो लिखा हो वो उसे फाइंड करके मुझे पता है, अगर ना हो तो सेम मुझे वो नॉट फाउंड लिखकर दिखा दे। ठीक है गाइस, तो नॉट फाउंड लिख दिया, ओके। अब इसने मुझे यहाँ पे बता दिया। तो गाइस आपने देखा है यहाँ पर कि किस तरीके से मैंने टेबल को यूज करके फटाफट अपने डेटास को सिलेक्ट करने में उस एरो से आसानी हुई। तो ये फायदा होता है एक कि टेबल का यूज करके आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक और ऐड करती हूँ, जैसे डेटास कोई ऐड करती हूँ, तो क्या मुझे वो डेटा उसमें नजर आएगा? यस, नजर आया। तो ये फायदा होता है टेबल ऐड करके, और उस फिल्टर में आपका ऑटोमेटिकली डेटा रिकॉर्ड होता रहता है। अगर आप एशिया का कर रहे हो तो वो एशिया का होता रहेगा। इस तरीके से आप इसका फायदा उठा सकते हो फिल्टर फंक्शन का। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, डिवीजन और रीजंस। फॉर एग्जांपल्स मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिवीजन में मुझे गेम देखना है और रीजंस में मुझे देखना है यूरोप। जो डिवीजन में गेम्स और यूरोप, मतलब कि यहाँ पर मेरी 2 कंडीशंस हैं कि गेम्स भी होने चाहिए और वो यूरोप के होने चाहिए। ठीक है, तो वो किस तरीके से हम फिल्टर फंक्शन से करेंगे, ये अमेजिंग तरीका है और एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। ये लास्ट कंडीशन है जो मैं आपको बता रही हूँ फिल्टर फंक्शन का, और लाइक जरूर करिए क्योंकि अभी तक की वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो चलिए सीखते हैं इसको किस तरीके से हम करने वाले हैं अगर हमारे पास 2 कंडीशंस आए तो। अब इजिकल टू करने के बाद हम यूज करेंगे फिल्टर करने के बाद टैब करने के बाद हमसे पूछ रहा है कंडीशन मीन्स एरर। तो एरर दिया हमने यहाँ पे, इसको करेक्ट एरर देने के बाद हमने किया कॉमा करने के बाद हमसे पूछ रहा है इंक्लूड्स। जब भी आपके 2 कंडीशंस होती है तो आप यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट यूज, या 2 या मोर देन मोर कंडीशंस, बट मैं यहाँ पे ब्रैकेट यूज किया क्योंकि मेरे यहाँ पे 2 कंडीशंस है। और फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या है, डिवीजन। तो मैं डिवीजन को सिलेक्ट करूंगी। डिवीजन को मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर रही हूँ, बट आप उस तरीके से भी एरोस क्लिक करके ऐसे कर सकते हो। ठीक है, बट मैं इस तरीके से कर रही हूँ। कॉमा करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या देना है, इसमें से क्या फाइंड करना है, गेम्स फाइंड करना है। तो इजिकल टू करने के बाद गेम को करा आपने, फिर इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब दूसरी कंडीशंस किस तरीके से लगाएंगे, फर्स्ट कंडीशन तो हो गई कि हमें इसमें गेम फाइंड करना है। आप रीजंस कैसे फाइंड करेंगे, रीजंस फाइंड करने के लिए यहाँ पे आप लगाएंगे मल्टीपल का साइन, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये हमारा रीजन, तो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिर हमने यहाँ पे लगाया इजिकल टू, इसमें से हमें फाइंड करना है यूरोप करने के बाद कॉमा क्लोज, कॉमा करने के बाद अगर मुझे कुछ ना भी हो, इस डेटा में खाली हो, जो ना हो, तो मुझे वहाँ पर नॉट फाउंड नजर आ जाए, जो मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ। तो नॉट फाउंड, एंटर, यस गाइस। आप देख सकते हो इस डेटा में कि गेम्स का यहाँ पर देख सकते हो कि सिर्फ एक ही यूरोप का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 कंडीशंस का यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप फिल्टर्स का यूज कर सकते हो टेबल के साथ भी, और ये भी यूज कर सकते हो कि आप ग्रेटर देन लेस देन कंडीशंस दे सकते हो अपनी सैलरी के रिगार्डिंग। टेबल्स के फायदे पता चले फिल्टर के साथ, और आई होप आपको फिल्टर्स के ये तीनों आर्ग्यूमेंट समझ आए, एरे, इंक्लूड और इफ, एम्प्टी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो कम से कम यार 100 का टारगेट तो पूरा करिए मेरे लाइक्स का। आज मैं रख रही हूँ इस वीडियो में 100 का टारगेट, और आई होप
ये न्यू फंक्शन मेरे ये 100 का टारगेट जरूर पूरा करेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा, और ऐसे ही नए फंक्शंस मैं इस चैनल पर लेते आऊंगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो भी फंक्शन अपडेट करता है तो मेरा चैनल भी उस फंक्शन को अपडेट करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फंक्शन के साथ। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।